कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को 15 मिनट के लिए इस देश का गृह मंत्री बना दो, 15 मिनट के लिए अगर गृह मंत्री बना दो तो आप देखो कि क्या पाकिस्तान का हालत होता है। ओवैसी साहब का एक बयान है जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें ओवैसी साहब ने जमकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। जिस नारे को सुनने के बाद हिंदुस्तान के एक एक नागरिक जो है ओवैसी साहब को दादो तहसीन देते हुए नज़र आए। ओवैसी साहब की इन बातों को सराहा गया और वहीं पर एक हमारे हिंदू भाई राणा प्रताप सिंह ने कहा कि अगर 15 मिनट के लिए ओवैसी साहब को गृह मंत्री बना दिया जाए तो फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की क्या हालत होती है। अज़ीज़ान गिरामी, इस तरीके की कई सारे वीडियोस, कई सारे कमेंट जो है निकल कर के सामने आ रहे हैं ओवैसी साहब के इस बयान से। तो गुजारिश है आप हजरात से कि वीडियो में बने रहिएगा, मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपना इजहार ख्याल कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को 15 मिनट के लिए इस देश का गृह मंत्री बना दो, 15 मिनट के लिए अगर गृह मंत्री बना दो तो आप देखो कि क्या पाकिस्तान का हालत होता है। तो मैं चाहता हूं कि वो 15 मिनट, मेरे एक चाचा है जो मुझे चाय पिला रहे थे कल, उन्होंने कहा था कि जरा सदर साहब आएंगे उनको कहिएगा ये बात, मेरी तरफ से मैसेज दीजिएगा। तो उन्होंने यही मैसेज दिया कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को 15 मिनट के लिए इस देश का गृह मंत्री बना दो, 15 मिनट के लिए अगर गृह मंत्री बना दो तो आप देखो कि क्या पाकिस्तान का हालत होता है। उस सांसद को जवाब देने के लिए तैयार है जिसने कहा था कि ढाका मिनी पाकिस्तान है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। जब हमारे दुश्मन ये चाहेंगे कि कश्मीर में धर्म के आधार पे हमारे भाइयों को मारेंगे और मार करके पूरे भारत में हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा करके, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई ताकत नहीं है कि वो हिंदुस्तान का मुकाबला कर सके। केवल एक ही उन्होंने सोचा कि हिंदू मुसलमान करके हमें आपस में लड़ा करके हमारे देश में जहर फैला करके वो हमें हरा देंगे, हमें बर्बाद कर देंगे। लेकिन हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे नेता, हिंदू समाज के भी कई नेता, उन्होंने आकर के पहल किया और फिर से ये साबित किया कि एक एक मुसलमान इस देश का उतना ही भक्त है। पुराना इतिहास है, इंडिया गेट पे आपका नाम दर्ज है। ये इंतजार हम लोग पिछले 1 साल से कर रहे थे। हम लोग के शेर, हम लोग के लिए गर्व का विषय, हमारे पार्टी, हमारे देश के लिए एक मिसाल कायम करने वाले ऐसे हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आगमन हुआ, जिसकी प्रतीक्षा हम लोग पिछले 1 साल से कर रहे थे। आज ये मुकम्मल हुआ। इस सब के लिए आप सब लोग इस आज के दिन के लिए बधाई। और एक क्रांतिकारी दिन, एक ऐतिहासिक दिन। हर पार्टी के लोग, हर इलाके के लोग, बड़े बड़े नेताओं, चूंकि चुनाव भी सर पे है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि ढाका में जो जलसा होने वाला है इसके बाद क्या होगा, इसके अगल बगल जो विधानसभा है उसका समीकरण क्या बनने जा रहा है, इसकी चर्चा हर चौक चौराहे पे हो रही है। एक मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, कुछ साल पहले आपके एक सांसद थी जिन्होंने कहा था कि ढाका मिनी पाकिस्तान है, आप सबको याद होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि वो सांसद या उन सांसद के जो लोग हैं उन तक ये आवाज जाए, जितना एक एक हिंदू यहाँ का हिंदुस्तानी है, इस देश भक्ति का जो है एक मुजाहरा हम लोग पेश करें। मैं हिंदुस्तान कहूंगा, आप जिंदाबाद करेंगे। कोई भारत माता की जय कहता है, कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद करता है, कोई अपने अंदाज में अपने देशभक्ति को अपने सामने पेश करता है। सबका अंदाज अलग है, लेकिन देशभक्ति वही है। तो मैं एक बार ढाका के आवाम से आग्रह करता हूं कि मैं हिंदुस्तान कहूंगा, आप जिंदाबाद करेंगे। और ये गिनती जो है हम लोग गिनने का प्रयास करेंगे, कितने लोग हम लोग उपस्थित हैं। आप लोग तैयार हैं? उस सांसद को जवाब देने के लिए तैयार है जिसने कहा था कि ढाका मिनी पाकिस्तान है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। हमारे अपने भी मसले हैं। आज हम तिरंगा लेकर के आए हैं, 2 दिन पहले हम काला झंडा लेकर के आए थे। वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बात, जो संविधान का उल्लंघन करते हुए फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट ऑफ इक्वलिटी, जिसकी बात हमारे सदर कहते हैं, जो बैरिस्टर भी हैं, मुझे लगता है जितना अध्ययन वक्फ बोर्ड करके लेकर के किया है हमारे बैरिस्टर साहब ने, उतना किसी ने ही नहीं किया है। तो काला झंडा भी हम दिखाएंगे। और जब वक्त आएगा, जब हमारे दुश्मन ये चाहेंगे कि कश्मीर में धर्म के आधार पे हमारे भाइयों को मारेंगे और मार करके पूरे भारत में हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा करके, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई ताकत नहीं है कि वो हिंदुस्तान का मुकाबला कर सके।
केवल एक ही उन्होंने सोचा कि हिंदू मुसलमान करके हमें आपस में लड़ा करके हमारे देश में जहर फैला करके वो हमें हरा देंगे, हमें बर्बाद कर देंगे। लेकिन हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे नेता, हिंदू समाज के भी कई नेता, उन्होंने आकर के पहल किया और फिर से ये साबित किया कि एक एक मुसलमान इस देश का उतना ही भक्त है। पुराना इतिहास है, इंडिया गेट पे आपका नाम दर्ज है। आपकी जनसंख्या तब भी कम थी, लेकिन जितना जनसंख्या आपके इंडिया गेट पे लिखा हुआ है, आपके शहीदों का नाम लिखा हुआ, दोबारा नौबत आएगा तो ढाका नहीं पूरे देश का एक एक मुसलमान सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है। तो आज जब देश की बात आएगी, बाहरी से लड़ने की बात आएगी, आतंकवाद से लड़ने की बात आएगी, तो हमारा पूरा देश याद रखेगा, एक रहेगा और मुकाबला करेगा। ये जो कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने रखा, जिसका नाम हम लोगों ने रखा आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी साहब का जिहाद। जिहाद शब्द एक उर्दू का बड़ा खूबसूरत शब्द है, जिसको हम अक्सर लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जिहाद का मतलब लफ्ज जिहाद, गलत तरीके की बातें। जिहाद का असली मतलब होता है किसी भी नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना, संघर्ष करना, कुछ गलत हो रहा हो उसके खिलाफ संघर्ष करना, तो एक जिहाद है। जिस तरीके से हमारे सदर पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, एक एक बात कह रहे हैं, वो हिंदुओं का भी गर्व से सीना फूल रहा है। वक्फ बोर्ड की बात आएगी, मैं एक हिंदू समाज का लड़का हूं। जब मैं अपने मंदिर में, मैं हिंदू होकर के जब मैं अपने मंदिर में किसी को कबूल नहीं करूंगा, किसी मुस्लिम भाई को, तो मैं कैसे अपने मुसलमान भाइयों के जमीन पे और वक्फ पे कहूंगा कि आप हिंदुओं को रखिए? ये बिल्कुल नाइंसाफी है। हम आपके साथ खड़े हैं उस मसले पे। एक एक हिंदू जो किसी पार्टी का सर्टिफाइड हिंदू नहीं है, एक सेकुलर हिंदू है, जिसने ये कसम लिया है कि भाई देश की एकता को बचा करके रखेंगे, किसी पार्टी के लिए, अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हम उसके लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। तो आपने वीडियो में देखा और सुना कि किस तरीके से ओवैसी साहब के ताल्लुक़ से ये हिंदू भाई कह रहे हैं कि अगर 15 मिनट के लिए ओवैसी साहब को गृह मंत्री बना दिया जाए तो फिर पाकिस्तान की हालत आप देखेंगे। अजीज़ान गिरामी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस बयान ने काफ़ी लोगों के दिल जीत लिया और ये बयान काफ़ी सुर्खियों पर है, जिसमें ओवैसी साहब ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं पर कई लोगों को जो है इस बात से खुशी है कि ओवैसी साहब ने देश हित में बात की है, देश हित में बयान दिया है। वैसे ओवैसी साहब को अगर देखा जाए तो हमेशा वो हक़ बयानी करते हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो देश के मामलात हो। हर मामले में ओवैसी साहब अल्हम्दुलिल्लाह हक़ बयानी करते हैं, हक़ बात करते हैं और कानून के दायरे में रह कर के वो अपनी मांग को रखते हैं, अपनी बात को रखते हैं। ओवैसी साहब हमेशा अपने देश हित में बात करते हैं, हमेशा जो है भाईचारा की बात करते हैं, हमेशा अपने मुल्क हिंदुस्तान की अमन व अमान की बात करते हैं। वैसे आप ओवैसी साहब के ताल्लुक़ से क्या ख़याल रखते हैं? अपना इजहार ख़याल कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम रखे, हर किस्म की शर से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।